Hi everyone, welcome back to the channel Commerce with Nitesh. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 4 हम कल पढ़ चुके थे, उसके बारे में न्यूमेरिकल कर चुके थे। अब पार्ट 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड होने वाला है। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको एक समझा दिया था, उसका फॉर्मेट भी समझा दिया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहे हैं। उसके अंदर आपको सभी तरह की वैरायटी मिल जाएगी, सभी तरह के क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ जाएगा, सैलरी भी आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। राम श्याम एंड गोपाल आर पार्टनर्स। राम श्याम गोपाल पार्टनर है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। उनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा उनको 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 28,800 और 19,200 रुपए एंड 14,400 रिस्पेक्टिवली। मतलब उनकी कैपिटल कितनी है बिजनेस में, उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई, राम ने कितनी लगाई 28,800, श्याम ने कितनी लगाई 19,200 और गोपाल ने कितनी लगाई 14,400। ठीक है, ऑन विच इंटरेस्ट 5% पर एनम। और उनके कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, इनका रेशो ये है, राम श्याम और गोपाल ये तीन पार्टनर है। ठीक है, इनका रेशो है ये, कैपिटल इनकी है 28,800, ठीक है, 19,200 और 14,400। इस पे अपन को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है 5%। सर कैसे पता चल रहा, लिखा हुआ है ना कि ऑन विच इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पर एनम मतलब साल भर का। इस पेएबल, पेएबल मतलब 5% ब्याज अपन को निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल पर उनको 5% ब्याज निकालना है। तो ठीक है, पहले से मैं आपको वर्किंग नोट में निकाल के बता देता हूं। ठीक है, तो यहां वर्किंग नोट अपन लिख देते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको वर्किंग नोट समझा देता हूं। ठीक है, वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले वर्किंग नोट में आपको 5% निकालना है। देखो कैपिटल दे रखी है अपने को, राम की कैपिटल दे रखी है अपने को 28,800 रुपए। ठीक है, जिस तरह से हम रफ वर्क करते हैं ना वैसे वर्किंग नोट करेंगे। 5%, ठीक है, 10 से 10, 10 से 10। अब 288 में अपन को 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 288 में अपन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1440 आपका ब्याज निकल गया, ये इंटरेस्ट आ गया है ना 1440। अब उसी तरह से शाम, ठीक है, शाम का कितना है 19,200, कितना परसेंट 5%। 10 से 10, 10 से 10, 192। अब 192 में अपने को 5 का मल्टीप्लाई करना है, 960 रुपए ब्याज आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 960 रुपए ब्याज आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद है आपका गोपाल। अब गोपाल कितना है 14,400 रुपए। ठीक है, इसका 5% ब्याज निकालना है, तो 10 से 10, 10 से 10, 144 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 रुपए ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720 रुपए ब्याज। अब ये तीनों का ब्याज आ गया। कैपिटल पर ब्याज जिसको अपन क्या बोलते हैं आईओसी, क्या बोलते हैं आईओसी, क्या बोलते हैं आईओसी। ठीक है, तो इतना ब्याज है। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएंगे, पर मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन समझा दूं। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी इसकी इंटरेस्ट की। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया अपना यहां तक। फिर गोपाल गेट्स सैलरी ऑफ ₹7,200 पर एनम। तो इसको कुछ छेड़ना नहीं है, इसको डेबिट साइड में अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिख देंगे। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसको एज इट इज ऐसे लिखना। श्याम गेट्स, देखो शाम को क्या मिल रहा है, ये तो सैलरी हो गई। शाम को क्या मिल रहा है कमीशन। कमीशन मैंने सिखाया था कि सेल पे मिलता है, और लिखा हुआ भी है कि शाम गेट्स कमीशन ऑन ग्रोस सेल। किस पे मिल रहा है सेल पर, कितना परसेंट 3%। ठीक है, अब देखो ग्रोस सेल कितनी है, ग्रोस सेल कितनी है 3,36,000। इसको मत करना, ये प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, है ना, इनकम में। तो इसको तो छोड़े प्रॉफिट को, ये तो फॉर्मेट में अपन को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें लिखना है। तो ग्रोस सेल कितनी है 3,36,000। कितनी है 3,36,000। देखो अब कमीशन की बारी है। ठीक है, कमीशन शाम को मिल रहा है
कमीशन, तो कमीशन कितना है 3%, कितना है 3,36,000 पे कितना परसेंट कमीशन है 3%। सिंपल है, 3% कमीशन काट लो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3360 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, 3360 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10,080 है ना, 10,080 ये आ जाएगा आपका कमीशन, है ना, जो कि किसको मिल रहा है श्याम को। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। बस अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दिया होता है, 90% तो दिया होता है, 10% अगर हो सकता है क्वेश्चन में निकालना हो, उसका भी परसेंटेज देते हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दे रखा है। ठीक है, बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ये फटाफट से कैलकुलेशन नोट कर लो, मैं आपको पुट करना सिखा देता हूं। ठीक है, तो फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, कर लिया। अब अपन इसको जमाते हैं। चलो ठीक, देखो सबसे पहले लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर, अब ईयर नहीं दे रखा है तो छोड़ दें। ठीक है, ईयर नहीं देखा तो छोड़ दो, 2016-17 होता है ईयर, कुछ भी हो सकता है ईयर, है ना, जो का वो लिख देंगे, बाकी छोड़ दूंगा नहीं है तो। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां सारी इनकम लिखनी है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे लिखना नहीं है आपको, है ना, क्योंकि अंडरस्टूड है वहां इनकम होती क्रेडिट में, यहाँ एक्सपेंसेस हो जाएंगे, है ना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कौन कौन है, राम, श्याम और गोपाल, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, ये 3 पार्टनर है। अब इनका अपन ने 28,800 का, अपन ने 28,800 का कितना परसेंट निकाला था 5%, तो ये 1440 आ रहा था। फिर है ना 19,200 था समथिंग, कितना आ रहा था 5%, 960 रुपए, है ना, एक 14,400 था, तो समथिंग उसका 5% कितना आ रहा था 720, यही आ रहा था, आपने कैलकुलेशन करी थी वर्किंग नोट में। अब सबको प्लस कर देते हैं, 720, 960 और 1440, 3120, 3120। ठीक है, फिर 2, अब सैलरी किसको मिल रही थी 2, गोपाल सैलरी, गोपाल को सैलरी मिल रही थी। ठीक है, तो गोपाल को सैलरी मिल रही थी, देख लेते हैं सैलरी कितनी मिल रही थी गोपाल को। ठीक है, तो गोपाल को सैलरी मिल रही थी 7,200 रुपए, कितनी मिल रही थी 7,200 रुपए। फिर 2, कमीशन किसको मिल रहा था श्याम को, टू श्याम्स कमीशन। ठीक है, एट द रेट ऑफ 3% ऑन सेल पे, तो 3,36,600 रुपए सेल थी, 3,36,600 नहीं है, 3,36,000 ही है। ठीक है, तो 3,36,000 पे 3% अपन को कमीशन मिल रहा था। ठीक है, तो 10,080 रहा। ठीक है, तो 10,080 ये स्टार लगा दो ताकि याद रहे कमीशन अपन ने निकाला है। ठीक है, 3,36,000। ठीक है, चले अब अपना क्या था, बाय बैलेंस BD प्रॉफिट था। ठीक है, ये प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है। ठीक है, इसको बैलेंस BD बोलते हैं। ठीक है, कितना है फर्म का प्रॉफिट 27,600, तो 27,600 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है,
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको बोलते हैं आईओडी, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम श्याम गोपाल कितना है, देखो आईओडी लिखा हुआ है 192, ठीक, फिर 240, ठीक, 288, ठीक है, इनको सबको प्लस कर देना है, ठीक है, 192 प्लस 240 प्लस 288, 720, ठीक है, 720। अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर क्रेडिट की टोटल बड़ी आती है तो इधर डिफरेंस में नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब टोटल देख लेते किसकी बड़ी है, 27,600, 27,600 प्लस 720, 28,320, कितनी आ रही है, 28,320, ठीक है। यहां की भी टोटल एक बार चेक कर ले, 3120, 7,200 और 10,080, 20,400, इधर की आ रही है 20,400। तो सिंपल सी बात है, इसकी टोटल बड़ी है कितनी, 28,320। अब 28,320 में से डेबिट की टोटल कितनी आ रही है, 20,400, कितनी आ रही है, 20,400, ये माइनस कर देंगे, मतलब ये पता चल रहा है अपन को कि इनकम ज्यादा है फर्म की और एक्सपेंसेस कम है, तो नेट प्रॉफिट हो रहा है भाई, इनकम ज्यादा खर्चे कम है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना आ रहा है, 28,320 माइनस 20,400, तो 7,920, तो 7,920 डिफरेंस आ गया, तो ये आपके आ गया टू नेट प्रॉफिट, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब कितने पार्टनर है, राम श्याम और गोपाल, अब इनका रेशो है 2:1:1, इस रेशो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, ये है आपका 2:1:1, ठीक है। तो 7,920 को 2:1:1 में अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आपको यहां नहीं करना, मैं आपको यहां करना बता रहा हूं, आपको वर्किंग नोट में करना है, पर जगह नहीं है तो मैं आपको यहां करके बता रहा हूं, ये वर्किंग नोट में आप करना, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, 7,920 इंटू 2:1:1 इजिकल टू कितना हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, तो 2/4, फिर 7,920 इंटू 1/4, 7,920 इंटू 1/4, तो तीनों के अपने को निकालने हैं, ठीक है। अब 7,920 में डिवाइड करें 4 का, ठीक है, 4 का डिवाइड करें 1980, कितना आया, 1980, ठीक है, 1980, 1980, तो इनका तो 1980 आ गया, 1980 आ गया। अब इसका 1980 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3960, 3960, ठीक है। अब 3960, 1980 और 1980, अब सबको प्लस कर देंगे ना, तो ये आना चाहिए, मतलब आपके जो रेशो है, आपके जो टुकड़े हैं, आपकी जो शेयरिंग है, पाती है, वो सही है। तो 3939 चेक कर लेते, 3960, 1980, 1980, तो 7,920, तो 7,920 आपका राइट है। तो ये हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अभी अपन सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख रहे है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अपन सिर्फ अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख रहे हैं, उसके बाद इसकी मेथड्स है वो अलग टॉपिक है। तो अभी फिलहाल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, ठीक है, चलो ठीक। अब अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं पार्टनरशिप, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, तो फटाफट से ये नोट कर लो। ठीक है, चलो हटाते हैं इसको। देखो बहुत आराम आराम से चलेंगे अपन, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं इसका एक होमवर्क दे देता हूं, पार्टनरशिप डीड अपन कल कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो आराम से चलते हैं, एक क्वेश्चन आप ये प्रैक्टिस करके देखना, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये आप करना, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, तो ये प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अजर अमर एंड अमृत आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They have invested rupees 6,000, rupees 4,000 and rupees 2,000 respectively. ठीक है, in the firm in 2023 the firm earned a profit rupees 4,500. Amrit gets salary of rupees per annum 500 per annum. ठीक है, फिर the interest on drawings amounted rupees 200, rupees 100 and rupees 140 respectively. Prepare P&L appropriation account. ये आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, अजर अमर अमृत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They have invested 6,000, 4,000 and 2,000 respectively in the firm. 2023 the firm earned a profit 4,500. Amrit gets salary of rupees 500 per annum. The interest on drawings ये ठीक है 200, 100, 140 respectively. Prepare P&L appropriation account. ठीक है, अब इसमें ये है कि क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बट इसके अंदर आपको कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दे रखा होता है वो नहीं है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं, मतलब इसमें आईओसी आएगा ही नहीं, सिर्फ सैलरी आ जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, और आईओडी आ जाएगा, तो आईओसी निकलेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में अपन बात करेंगे, कल अपन बनाएंगे पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अपने को यही सीखना है। ठीक है, तो अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 1 क्वेश्चन आपको ये होमवर्क दिया है। कल अपन बात करेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं होता है, ओरल होता है, तो क्या उसके फंडे होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्यूरियस हो तो कमेंट करें। नया सेशन है 2026-27, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। मैं समझ रहा हूं अभी वेकेशन चल रहे हैं तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे आप, पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देखते रहिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।